The Delhi police team carrying Sagar Sharma of Lucknow, who entered the security of Parliament by breaching, has left for his residence in Lucknow by road. There is an atmosphere of fear for Sagar Sharma's mother and family. In an exclusive conversation with Hornbill TV, Sagar's mother said that her son has been tricked. He is not a criminal, does not do wrong to anyone. His method is wrong, but his thinking is right. Let's have a look at the details with our correspondent from Lucknow. संसद में सत्र की कार्रवाई के दौरान दो युवक, जिनमें से एक का नाम सागर शर्मा है जो लखनऊ का रहने वाला है, उसको लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और आज लखनऊ लाया जा रहा है। सागर की मां मेरे साथ में हैं, इनसे पूछते हैं, बात करेंगे कि आखिर उसका जीवन कैसा था, क्योंकि बचपन से मां ने पाला है तो वो बता पाएंगी कि किस तरीके की सोच का था और कैसा था। आंटी जी, सागर जो अभी पूरी तरीके से सुर्खियों में है और उससे पूछताछ करी जा रही है, कैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति था, किस तरीके का उसका नेचर है? मेरे बेटे का नेचर बहुत अच्छा था और उसने कभी गलत बात की नहीं और लोगों से भी कभी गलत बात नहीं की, हमेशा अच्छी बातें करा करता था वो। इसलिए मेरे बेटे पे बहुत विश्वास है हमको कि वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। और मेरा बेटा बहुत अच्छा है और भगत सिंह को इतना पूछता था कि वो हमें भी इतना नहीं मानता था। उनके ऊपर बहुत विश्वास था उनको। क्या कभी बचपन से अभी तक कुछ इस तरीके का इंसिडेंस भगत सिंह को लेकर के? हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ है उसके बाद से उन्हीं को मानता था और उन्हीं की बातें करे, उन्हीं की खोज करता था, उन्हीं की किताबें पढ़ता था, उन्हीं के बारे में बात करता था और बाकी फालतू कोई बातें नहीं करता था वो। और फिलहाल गरीबे हैं, जैसे हम लोग गरीब हैं या हमारे जैसे और लोग भी हैं या हमसे भी ज़्यादा और गरीब हैं, सबके बारे में बोलता था कि मम्मी गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और अमीर आदमी तो सिर्फ अपने जो है खाए पिए ऐश किए, अपनी ज़रूरत भर का सब कुछ अपना गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। कोई न्यूज़ भी दिखाएंगे तो कोई ऐसी नहीं दिखाएंगे जो गरीब के मतलब की हो या गरीब का पेट भर सके या गरीब का कोई लाभ हो सके, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। अगर गरीबों का कोई सहारा भी होता है वो भी उनसे छीन लेते हैं। ये सब हमको दिखाया करता था कि मम्मी तुम न्यूज़ पे विश्वास ना किया करो, न्यूज़ पे हमेशा जो होता है वो दिखाते नहीं हैं और जो नहीं होता है वो दिखाते हैं और हमेशा अमीर आदमी के बारे में बातें करते हैं। कभी गरीबी कभी नहीं दिखाएंगे या ना गरीबी मिटाने की बात करेंगे। कभी राशन बांट दिया, बस उसी से गरीबी दूर हो गई। उससे पूछताछ के भी वक्त और आप भी बता रही हैं कि भगत सिंह का फैन था, तो क्या कभी वो इस तरीके की बातें करता था कि समाज को सुधार देंगे या क्रांतिकारी? हाँ, तो हम बोलते थे उससे, बोलता था कि हम करेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने की। हम बोलते थे उसको कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, जब इतने बड़े बड़े कहाँ पहुँच गए, वो तो कुछ कर नहीं पाए, तुम क्या करोगे? बोलता कोई बात नहीं, हम लोग कितने बड़े बड़े, तो वो बोलता है बड़े बड़े नहीं करते हैं, ये गरीब के घर का ही कोई एक करता है, बड़ा आदमी ऐसा नहीं करता जो हम कर रहे हैं। हमको ऐसे बोलता था। हम लोग बड़े बड़े बैठे हैं, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बोलना है कि गरीब के घर का ही लड़का करेगा, जो भी करेगा, जो देशभक्त जो बनेगा वो गरीब के ही घर का लड़का होगा। दिल्ली गया था वो आपको बता के कि प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या कोई इसके साथ का दोस्त वगैरह भी था जिसके बारे में कुछ जिक्र किया था? हाँ, कह रहा था दोस्तों के साथ करूँगा, धरना प्रदर्शन के लिए जाऊँगा, ये सब मेरे साथ बात करता था हमसे। तो हम डरते ही रहते थे क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है, तो हम डरते ही रहते थे कि क्यों सच्चाई कोई दिखाता नहीं है और हम ऐसे घर के हैं नहीं जो हम उसका साथ दे पाएँ, मगर हम बता ज़रूर सकते हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कैसे पढ़ा, कैसी पढ़ाई की उसने, सरकारी स्कूल में उसको मैंने पढ़ाया, पढ़ाई भी उसकी कई बार परेशानियों की वजह से छूटी है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हुआ है उसका नाक का, तब 1 साल उसका चला गया। कई बार उसका जो है घर में परेशानी की वजह से भी दिक्कत आई है। अभी उसको दिल्ली से जांच एजेंसियां यहाँ पे ला रही हैं, पूछताछ करी जाएगी, तो आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई?
हाँ, बोला है बेटे को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आएंगे। अभी आप कैसी सरकार से कुछ मदद की बात क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही मदद है हमारी, हमारे बेटे को गलत साबित ना करें और उसकी बातों पे विश्वास करें जो वो कहना चाहता है, और हमारा इकलौता बेटा है उसकी परेशानियां समझी जाए और उसे छोड़ दिया जाए। तो सागर शर्मा की मां है ये, जिनकी आंखों में झलकते आंसू इनके दर्द को साफ तौर से बयां कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा गलत नहीं है, क्योंकि बचपन से इन्होंने उसको पाला है और हमेशा वो अच्छी बातें करता था, कभी इस तरीके के कृत्य नहीं कहा। और साफ तौर से इनका ये आरोप है कि उसको बरगलाया गया है। उसके साथ जो लोग थे, जब दिल्ली वो गया था प्रदर्शन में, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में रह करके उसने इस तरीके के कदम उठाया। फिलहाल अभी जांच एजेंसियां उसको दिल्ली से यहाँ लेकर के आ रही घर पर और पूछताछ करेगी, तब देखना होगा कि किस तरीके के तथ्य सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।